नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब्स पर। आज हम अपने पाइप्स एंड सिस्टम का पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ही ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। आज का पहला क्वेश्चन है, पाइप ए एक टैंक को 18 घंटों में फिल करता है, लेकिन टैंक में एक लीकेज है जिसकी वजह से अब उसी टैंक को भरने में 12 घंटे ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, क्लियरली लिखा हुआ 12 मोर आवर्स। तो हमें ये निकालना है कि लीकेज अगर अकेले काम करे तो कितना टाइम लगेगा टैंक को खाली होने में। ठीक है, तो मेथड हमारा सेम रहेगा, एलसीएम वाला एफिशिएंसी निकालेंगे। देखो, पाइप ए है जो काम करता है 18 आवर्स में, लीकेज है, मैं इसको एल से डिनोट कर रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, लीकेज कितना टाइम में काम करती है तो हमें निकालना है, गिवन नहीं है। और हमें गिवन क्या है कि जब ए और एल मिलके काम करते हैं, देखो यहाँ पे काम कर रहे हैं, पाइप ए भी काम कर रहा है 18 घंटों में करता है, लेकिन लीकेज की वजह से 12 ज़्यादा घंटे लग रहे हैं, तो ए और एल मिलके काम कर रहे हैं। यहाँ पे एल का काम नेगेटिव है, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो 12 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, 18 में 12 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 30 आवर्स। ठीक है, अब 18 और 30 का एलसीएम कितना आएगा 90। 18 आवर्स में काम हो रहा है, 90 यूनिट्स टोटल वर्क है, तो हम क्या निकालते थे यहाँ से, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5 यूनिट्स। इसकी एफिशिएंसी हम निकाल नहीं सकते, ए प्लस एल मिलके काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी आ जाएगी 3 यूनिट्स। कैसे निकाला, 90 को 30 से डिवाइड कर दिया, ऐसे यहाँ पे 90 को 18 से डिवाइड कर दिया। अब देखो, ए अकेला काम कर रहा था तो काम हो रहा है 5 यूनिट, लेकिन जब एल साथ में काम कर रहा है तो सिर्फ 3 यूनिट ही काम हो रहा है। इट मीन्स 2 यूनिट्स नेगेटिव वर्क हुआ होगा, किसकी वजह से, लीकेज की वजह से, तो 2 यूनिट्स नेगेटिव वर्क। तो हमें ये पता लग गया कि 1 घंटे में लीकेज कितना काम करती है या फिर उसकी एफिशिएंसी कितनी है। तो हम निकाल सकते हैं डिवाइड करके कि कितने टाइम में वो टैंक को पूरा खाली कर देगी। सो 90 को डिवाइड करना होगा 2 से, सो आंसर आ जाएगा 45 आवर्स। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन, राइट आंसर। ठीक है, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। टैप ए एक टैंक को 24 मिनट में भरती है, बी उसी टैंक को 30 मिनट में भरती है, लेकिन सी उसी टैंक को खाली करती है 20 मिनट में। अगर टैप ए और बी को हम साथ में खोल दें और 6 मिनट के बाद सी को भी खोल दें तो कितना टाइम लगेगा बाकी बचे हुए टैंक को भरने में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ वर्ड लिखा हुआ है रिमेनिंग, बाकी बचा हुआ टैंक है जिसको भरने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले वही एफिशिएंसीज निकाल लेते हैं। टैप ए है, बी है, सी है, एंड देन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए काम करता है 24 मिनट में, बी 30 में और सी 20। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, आता है 120। 24 यूनिट्स, 24 मिनट्स में काम हो रहा है, 120 यूनिट्स है, तो एफिशिएंसी आ जाएगी 5, यहाँ से 4 और यहाँ से 6। ठीक है, पता ही आप सबको, डिवाइड करके 120 डिवाइड बाई 24 5, 120 डिवाइड बाई 34, 120 डिवाइड बाई 26। ठीक है, तो ये वाला नेगेटिव वर्क है, मैं माइनस का साइन लगा देती हूँ इंटीग्रेशन के लिए। अगर ये तीनों साथ में काम करेंगे तो कितना काम होगा, 5 + 4 9 - 6 3, तो सिर्फ 3 यूनिट काम होगा पॉजिटिव। ठीक है, मतलब 3 यूनिट ही टैंक भरेगा। सबसे पहले बोला हुआ है कि ए और बी को खोला साथ में और 6 मिनट तक इन्होंने काम किया। ए और बी मिलके कितना काम करते हैं, 9 यूनिट्स, यहाँ लिख देते हैं 9 यूनिट्स। 6 मिनट्स तक हुआ, इट मीन्स 54 यूनिट्स काम हो चुका है। अब बाकी का बचा हुआ काम है, कितना बचेगा, 46 एंड 20 मीन्स 66 यूनिट्स काम अभी हमारा बचा हुआ है। कैसे निकालें, 120 यूनिट्स टोटल वर्क था, 54 हो गया है, बाकी बचा हुआ कितना है 66 यूनिट्स। अब ये करने में कितना टाइम लगेगा, अगर ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं
तो 66 यूनिट्स हमने काम करवाना है, और सी और ए और बी मिलके करते हैं 3 यूनिट, तो आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा 22। तो हमसे पूछा भी ये हुआ है कि रिमेनिंग टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो आंसर इज सी ऑप्शन 22 मिनट्स। ठीक है, इसके बाद हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है। एक सिस्टम है जिसके पास 2 पाइप्स हैं आगे, एक पाइप उस सिस्टम को भरता है 15 घंटों में, दूसरा ही पाइप वही उसको एम्प्टी करता है, मतलब खाली करता है 12 घंटों में। कितने घंटे लगेंगे उस सिस्टम को एम्प्टी होने में? ठीक है, एम्प्टी होना मतलब क्या है कि हमारा जो काम आएगा वो नेगेटिव आएगा। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर व्हेन 3/5 ऑफ द सिस्टम इज ऑलरेडी फुल। हमें बता रखा है कि सिस्टम का 3/5 पार्ट ही भरा हुआ है, और दोनों पाइप अगर साथ में काम करें तो कितना टाइम लगेगा? ये 3/5 पार्ट जो है यही खाली होगा क्योंकि यही फुल है। ठीक है, इसको खाली होने में कितना टाइम लग जाएगा? तो नेम दे देते हैं पाइप्स को, ए बी। ठीक है, ए जो है भरने का काम करता है 15 घंटों में भरता है, और बी खाली करता है 12 घंटों में। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 60। अब 15 आवर्स में काम हो रहा है तो 4 यूनिट्स काम हो रहा होगा पर आवर, और यहाँ पे 5 यूनिट्स काम हो रहा है पर आवर। तो हमें साफ साफ पता लग रहा है बी खाली करने का काम करता है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे, तो 1 यूनिट हर घंटे में खाली हो रहा है टैंक। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोला है, 3/5 भरा हुआ है। 3/5 का मतलब कितना आएगा? यहाँ से अगर हम निकालेंगे 60 का 3/5 तो ये आ जाएगा 36 यूनिट्स। कैसे निकाला? 60 को मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से, ये 5 के टेबल में आता है 12 प्लेस पे, 12 इंटू 3 आ गया 36। ठीक है, अब ये 36 यूनिट्स हैं, इनको खाली करने में कितना टाइम लगेगा? अगर हर 1 घंटे में 1 यूनिट टैंक खाली होता है तो आंसर इज 36। 36 को ही हम डिवाइड कर देंगे 1 यूनिट से, तो आंसर कितना आ जाएगा 36। इट मीन्स ए इज आवर राइट आंसर। आज का फोर्थ क्वेश्चन है। एक टैंक है, 3 पाइप है, एक्स वाई जेड। एक्स टैंक को भरता है 6 घंटों में, वाई और जेड दोनों ही नेगेटिव काम करते हैं, खाली करने का काम करते हैं टैंक को। वाई को लगते हैं 12 घंटे इस टैंक को खाली करने में, जबकि जेड को लगते हैं 15 घंटे। रिस्पेक्टिवली वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? जैसे दिया हुआ है वाई एंड जेड बोला हुआ तो टाइम में पहले वाई का ही होगा और फिर जेड का होगा। अगर तीनों पाइप को खोल दिया जाए 7 बजे और वाई को 8 बजे बंद कर दिया जाता है, जेड को 9 बजे बंद कर दिया जाता है, तो हमें ये टाइम निकालना है किस टाइम तक टैंक फिल हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, साथ में निकाल लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स को लगते हैं भरने में 6 घंटे, वाई और जेड को 12 और 15, तो यहाँ 12 लिखेंगे, यहाँ 15 लिखेंगे। एलसीएम कितना आएगा इनका? 6 और 12 का एलसीएम होता है 12, 12 और 15 का होता है 60। ठीक है, तो टोटल वर्क आ गया 60। एफिशिएंसी निकाल लेंगे, यहाँ आ जाएगी 10। वाई और जेड नेगेटिव काम कर रहे हैं तो इनकी एफिशिएंसी नेगेटिव आएगी, तो माइनस के साइन लगा लेते हैं। 60 को डिवाइड करेंगे 12 से, आंसर आ जाएगा 5। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा 4। तो अगर तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो हम देखेंगे एक ही यूनिट काम हो रहा है, 10 यूनिट पॉजिटिव, 9 यूनिट नेगेटिव। ठीक है, तो हमें बोला हुआ कि तीनों पाइप को ओपन कर दिया गया है 7 बजे। ठीक है, 7 से 8 तक इन्होंने काम किया है, तो तब तक एक ही यूनिट काम हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद y को 8 बजे बंद कर दिया गया है, उसके बाद x और z ही काम कर रहे होंगे। कब तक? z को भी 9 बजे बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो 7 से 8 का जो टाइम था उसमें तीनों पाइप ने काम किया, y को 8 बजे बंद कर दिया गया, उसके बाद 2 पाइप रह गए x और z। ठीक है, 10 यूनिट पॉजिटिव काम होता है और 4 यूनिट नेगेटिव, तो 6 यूनिट काम हो जाएगा। तो अगले घंटे में हो गया 6 यूनिट, मतलब 7 यूनिट टोटल काम हो गया, और बाकी का 53 यूनिट्स काम रह गया है जो अकेले करना है एक्स ने।
तो हमें बताना है कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो 53 यूनिट्स काम करवाना है और 1 घंटे में होता है 10 यूनिट, तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 5.3 यूनिट, 5.3 आवर्स। 5.3 घंटे लगेंगे। अब कब से हम काउंट करेंगे, देखो 7 से 8 का ये वाला काम था, 8 से 9 का ये वाला काम था। ठीक है, अब 9 बजे के बाद 5 घंटे लग रहे हैं, तो कितना ऐड कर लेंगे, 9 में 5 ऐड कर लेंगे, तो आ जाएगा 14 का मतलब कितना होता है 2 बज गए। ठीक है, 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 2 बज गए, और उसके बाद 0.3 है। अब इस 0.3 का क्या मतलब होता है, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 0.3 की वैल्यू अगर हम वहां से निकालते हैं तो आ जाएगी 80 मिनट्स, तो डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से ये वाला पॉइंट वाला बता देती हूँ किस तरह से निकाला। देखो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और 60 मिनट के अगर हम 10 पार्ट कर लेते हैं तो कितना आता है 6, है ना, मतलब 6 मिनट का एक पॉइंट होता है। पॉइंट 1 की वैल्यू होती है 6, पॉइंट 1 की वैल्यू कितनी होती है 6, पॉइंट 2 की कितनी होगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12, पॉइंट 3 की कितनी आ जाएगी 18। ठीक है, तो यहाँ से आया ये 2:18 पे जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बारी आती है आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। ये सब आप लोगों को घर पे ट्राई करना है। ठीक है, पाइप ए किसी टैंक को 2/3 भर सकता है 20 मिनट्स में, और पाइप ए और बी अगर मिल के काम करें तो इनको लगते हैं 12 मिनट। पाइप बी कितना टैंक फिल करेगा, या फिर हम बोल रहे कितना पार्ट टैंक का फिल कर लेगा 15 मिनट में। ठीक है, आंसर्स कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। थैंक यू।